हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट। सो आप लोगों को पता है कि क्लासेस हम लोगों का ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। सो स्टूडेंट, जैसा कि क्लास 4 का लेसन 1 to 6, क्लास 5 का लेसन 1 to 7 ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो स्टूडेंट, जो भी हमारे क्लास 4 और 5 के जो भी स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल में जा करके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज जो है हम आपके लिए क्लास 6 का लेसन 1 से शुरू करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, और भी पहले का जो वीडियो है सो स्टूडेंट computeredu.kundan में जाकर के आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का सो स्टूडेंट कंप्यूटर एंड इट्स यूजर्स। सो यूजेस, सो स्टूडेंट क्या क्या यूजेस होता है हम लोगों का, तो हम लोग देखेंगे। सो स्टूडेंट, चलिए आज क्लास 6 AB सेक्शंस और लेसन 1 है ये क्लास 6 का। सो स्टूडेंट, चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। सो स्टूडेंट, जो भी हम पढ़ाते हैं उसको आप जरूर कॉपी में नोट करें, उसको बनाएं। सो स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, आज है कंप्यूटर तथा इसके उपयोग, यानी कंप्यूटर एंड इट्स यूजेज। कंप्यूटर्स तथा इसके उपयोग क्या क्या है। सो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन लिखा हुआ है, दिया हुआ है। सो ब्लैंक लाइन है। सो इसमें आपको इसके सारे नाम लिखने हैं। तो सो स्टूडेंट, चलिए लास्ट तक वीडियो देख के जाएं स्टूडेंट, मजा आएगा। सो ये हमारा क्या है, प्रिंटर, P फॉर प्रिंटर। ये हमारा मॉनिटर, और ये है हमारा CPU स्टूडेंट। ये हमारा माइक्रो है, रिकॉर्डर जो इसको बोलते हैं स्टूडेंट। ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा माउस है, ये है स्पीकर। सब क्लियर स्टूडेंट? आइए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है। सो स्टूडेंट, चलिए आज तक आप कंप्यूटर जानते होंगे। सो स्टूडेंट, ये जो कंप्यूटर है ये कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना। क्या होता है अर्थ? गणना, यानी कैलकुलेशन करने वाला। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणना करने में हमारी सहायता करती है, यानी गिनतारा और कैलकुलेटर भी गणनाएं करने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे कि गिनतारा एक डिवाइस है और कैलकुलेटर तो आप लोग सभी को जानते ही हैं स्टूडेंट। सो जिस तरह से गिनतारा और कैलकुलेटर हमारी मदद करती है कैलकुलेशन करने में, उसी तरह से कंप्यूटर भी हमारी मदद करती है सो स्टूडेंट कैलकुलेशन करने में, परंतु कंप्यूटर इनसे कहीं श्रेष्ठ है। सो गिनतारा और कैलकुलेटर से कंपेयर किया जाए तो सबसे श्रेष्ठ हमारा कंप्यूटर ही है। सो क्लियर स्टूडेंट? यह गणना करने के अलावा भी बहुत सारे कार्य करता है। क्लियर स्टूडेंट? आगे बढ़िए। सो स्टूडेंट, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये कंप्यूटर 3 सिद्धांतों पे कार्य करती है। सो स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसको हम कुछ इनपुट देते हैं जिसकी प्रोसेसिंग इसके अंदर की जाती है। सो स्टूडेंट, जो भी आप कुछ भी टाइप करते हो तो आप कीबोर्ड से लिखते हो, कंप्यूटर्स के अंदर थोड़े ही घुस जाते हो, कंप्यूटर्स खुद करता है, समझ गए। और उसके बाद हमें कुछ आउटपुट मिलता है। सो आउटपुट जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है, और जो ये बगल में साइड सा जो देखते हैं CPU, सो स्टूडेंट ये जो देखते हैं यही प्रोसेसिंग करता है, यही प्रोसेसिंग है। आप यहाँ से लिख दिए और ये प्रोसेसिंग किया और आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल समझाया गया है, खीर बनाने के लिए दूध, चावल और चीनी की आवश्यकता पड़ती है, तो ये इनपुट हो गया। सो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं दूध है, चावल है, चीनी है, क्या ये खीर है? नहीं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसको हमको गैस चूल्हे पे चढ़ा के तीनों को एक साथ डाल करके मिक्स करके इसको उबालना पड़ता है, और उबालने के बाद फिर जाकर के हम लोग आउटपुट निकालते हैं किसी बर्तन में, तो देखते हैं चलो भैया ये कंप्लीट खीर बना। तो ये प्रोसेसिंग है। क्या प्रोसेसिंग आप किए हैं? नहीं, ये तो गैस चूल्हा किया है। उसी तरीके से स्टूडेंट, आप कीबोर्ड से टाइप कर देते हो, 2+2 टाइप कर दिया, आउटपुट कंप्यूटर तो इसको जोड़ा है अंदर, आउटपुट 4 किसने दिया? ये मॉनिटर ने दिया, ये आपने दिया। बाकी ये जो अंदर जो प्रोसेसिंग हुआ वो CPU ने किया। सो सिंपल उसी तरीके से दूध, चावल, चीनी ये हमने दिया, और उबालने का काम चूल्हे ने किया, और आउटपुट ये दे दिया। क्लियर? आइए, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए दी जाने वाली वस्तुएं इनपुट कहते हैं,
जैसे डाटा और आदेश। कंप्यूटर में दिए गए इनपुट पर जो क्रियाएं की जाती है उन्हें प्रोसेसिंग कहा जाता है। इनपुट की प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उन्हें आउटपुट कहते हैं। जो हम लोग प्रोसेसिंग होने के बाद जो वस्तुएं मॉनिटर स्क्रीन पे हमें जो रिजल्ट के रूप में दिखाई देता है स्टूडेंट, वो हमें उसको आउटपुट कहते हैं। तो स्टूडेंट चलिए डाटा के बारे में जानते हैं। किसी वस्तु के बारे में किसी जानकारी को डाटा कहा जाता है। क्लियर? उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, उम्र, कक्षा, रोल नंबर, विभिन्न विषयों, उसके प्राप्तांक आदि बातें उस विद्यार्थी का डाटा। जैसे हम लोग बोलते हैं तो हिंदी में दिया गया स्टूडेंट, चलिए जैसे हम लोग सीरियल नंबर देते हैं, कॉलम रहता है, स्टूडेंट नेम रहता है, कॉलम रहता है, फादर्स नेम रहता है, कॉलम रहता है, मदर्स नेम रहता है, सेक्शन रहता है, कोर्स रहता है। सो इस तरीके से रहता है और इसके नीचे हम लोग बारी बारी से सभी का रिकॉर्ड इंटर करते हैं। ये हमारा एक डाटा है। स्टूडेंट का डाटा, एम्प्लॉय का डाटा बना सकते हैं, वर्कर का डाटा बना सकते हैं, स्टाफ का डाटा बना सकते हैं। सो इस तरीके से आप बना सकते हैं, तो इसको हम लोग डाटा कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसके अलावा और भी जानकारियां दी जा सकती है। डाटा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूमरिक और दूसरा अल्फाबेट न्यूमरिक। तो संख्यात्मक डाटा केवल संख्या से बना होता है, जैसे उम्र, रोल, प्राप्तांक। क्लियर? आदि वर्णात्मक डाटा में संख्याएं, शब्द तथा अन्य कोई भी चिन्ह हो सकते हैं, जैसे घर का पता हो, विद्यार्थी का नाम हो, कोई पत्र आदि। कंप्यूटर एक इकाई अथवा उपकरण नहीं बल्कि उनके उपकरणों का समूह है। कंप्यूटर मुख्यतः दो तरह के उपकरणों से बना होता है, इनपुट उपकरण और आउटपुट उपकरण। तो इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत अनेक प्रकार के उपकरण आते हैं। सो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए स्टूडेंट, आपसे हम ये थोड़ा सा बताना चाहें कि आप धैर्य बना के देखिए, वीडियो लास्ट तक देख के जाइए, बिल्कुल मजा आएगा और आप सीखेंगे भी। चलिए स्टूडेंट, इनपुट उपकरण क्या है, यानी इनपुट डिवाइस। इनपुट उपकरण कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के आंकड़े देने का कार्य करते हैं। कीबोर्ड जैसे समान इनपुट उपकरण है, जैसे माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्कैनर है, पंच कार्ड है, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस है। सो आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। आउटपुट यानी कंप्यूटर के इनपुट किए गए आंकड़ों को तैयार यानी प्रोसेस्ड होता है और एक विशेष रूप से हमारे सामने आते हैं, जिसे हम लोग आउटपुट या परिणाम कहा जाता है। मॉनिटर सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट युक्तियां हैं। आउटपुट युक्तियां के उदाहरण भी और भी हैं, जैसे प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है। सो स्टूडेंट, ये सब भी हमारे आउटपुट डिवाइस है। अब याद रखने की चीजें हैं, सो इसको तो आप याद रखेंगे ही स्टूडेंट। सो सीपीयू कंप्यूटर का एक मुख्य भाग है। इनपुट के रूप में दिया गया डाटा सीपीयू में ही तैयार होता है, परिणाम के रूप में प्रदर्शित होते हैं। इसी कारण इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों के बारे में विस्तार से जानते हैं। चलिए इसके डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। रोलर बॉल क्या होता है? तो आइए, यह भी माउस की भांति एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें एक गेंद होती है जिसे स्क्रीन पर कर्सर हिलाने डुलाने की उंगलियों द्वारा घुमाया जाता है। इसमें भी माउस की भांति दो बटन होते हैं। इन बटनों का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक और सेलेक्ट करने के लिए ही किया जाता है। चलिए, यह है प्रिंटर। सो आप देख रहे हैं प्रिंटर तीन तरह का है, एक डॉटमैटिक्स है, इंकजेट है और लेजर है। सो मार्केट में आप देखे होंगे स्टूडेंट, ये सब इंकजेट जो है कलर फोटो प्रिंट करने के लिए होता है, लेजर जो है फोटो जीरोक्स वगैरह करने के लिए होता है, और ये डॉटमैटिक्स रेलवे स्टेशन और बड़े बड़े ऑफिस में छोटा मोटा बिल, बिजली बिल वगैरह इससे प्रिंट आउट होता है। सो स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर भी एक महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। कभी कभी हमें कंप्यूटर द्वारा दिया गया कार्य परिणाम को कागज पर लाने की आवश्यकता होती है, तो आउटपुट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर को सीपीयू से जोड़ा जाता है। जो परिणाम अथवा आउटपुट हम मॉनिटर पर देखते हैं उसे पेपर में भी प्रिंट करने में प्रिंट हमारी मदद करता है। बाजार में विभिन्न प्रकार के प्रिंटर उपलब्ध है जो निम्न प्रकार के हैं, जो डॉटमैटिक्स है, इंकजेट है, लेजर है। तो क्लियर स्टूडेंट? स्पीकर का क्या रोल है? आइए, स्पीकर की सहायता से ध्वनि का आउटपुट प्राप्त होता है। स्पीकर का प्रयोग हम कंप्यूटर पर ध्वनियां, संगीत आदि को सुनने के लिए करते हैं। स्कैनर का क्या रोल है? यदि आप किसी चित्र या टेक्स्ट में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप यह कार्य तभी कर सकते हैं जब आपके स्क्रीन पर वह दिखाई दे। हम कंप्यूटर पर बाहर से चित्र, आरेख, ग्राफ आदि ये देखिए, ऐसा देखे होंगे कि जो भी हम लोग जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी का फॉर्म उभरते हैं तो हम लोगों का फोटो सिग्नेचर बोलता है कि आप लाइए, तो फोटो सिग्नेचर इससे हम लोग कॉपी करके अपने कंप्यूटर में अपलोड कर लेते हैं। सो क्लियर स्टूडेंट? ये है लाइट पेन। तो यह एक पॉइंटिंग उपकरण है, इसे मैग्नेटिक स्टिक भी कहते हैं। यह चित्रकारों के लिए बहुत उपयोगी है, जिसका प्रयोग एक विशेष प्रकार के लिखने वाली सतह साथ किया जाता है। सो स्टूडेंट, जो पेंटिंग करता है या जो ग्राफिक्स डिजाइनर होता है, सो वो ग्राफिक टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं लाइट पेन का। सो स्टूडेंट, वेबकैम तो आप जान ही रहे हैं, आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस, फेस टू फेस चैटिंग, बात करना, तो वेबकैम का कितना
उपयोग हो गया है। तो वेब कैम एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से आप दूर बैठे देश में बैठे किसी व्यक्ति के आमने सामने बात कर सकते हैं। वेब कैमरा को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, वेब कैमरा के द्वारा हम चित्र भी खींच सकते हैं। क्लियर। जॉयस्टिक ये गेम खेलने के लिए होता है। आइए देखिए, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग उपकरण है और जॉयस्टिक के लचीला होने के कारण इसके द्वारा कर्सर को स्क्रीन पर घुमाने में यह एक पुश बटन भी होता है जिसके फायर बटन कहते हैं। इसका प्रयोग वीडियो गेम्स खेलने में किया जाता है। और ये हेडफोन के बारे में जानते हैं। हेडफोन्स क्या है? हेडफोन्स आकार में छोटे होते हैं, ये कानों के ऊपर पहने जाते हैं, इसलिए इसकी आवाज केवल इसे पहनने वाला व्यक्ति ही सुन सकता है। कुछ हेडफोन्स में माइक भी लगे होते हैं जिनके द्वारा आप सुनने के साथ साथ बोल भी सकते हैं। आइए कंप्यूटर की विशेषताएं जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। सो कंप्यूटर की कई विशेषताएं होती है जिसके कारण यह इतना लोकप्रिय हो गया है या हुआ है। यह एक स्वचालित मशीन है, यह बिजली से चलने वाली एक मशीन है। इसके सभी भाग एक इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट से जुड़े जाते हैं, यह बिजली के बिना कार्य नहीं हो सकता। क्लियर। आइए, यह तीव्र गति से कार्य करता है, यह बड़े बड़े आंकड़ों तथा अन्य क्रियाओं को मनुष्य से भी तीव्र गति से कर सकता है। यह उबता नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होता है ना, फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, जैसे उबता नहीं है। हाँ, चलिए, यदि आपको एक ही पंक्ति 50 बार लिखने को कहा जाए तो आप उब जाएंगे। यह एक ही प्रकार का कार्य करने में उबता नहीं है। ये तो बढ़िया है भैया, कंप्यूटर तो एक नंबर चीज है। सही बात है कि आपको 100 लाइन आपको बोल देगा लिखने के लिए तो आप थक जाएंगे, बट कंप्यूटर से एक बार कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, ये उबेगा नहीं, यानी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। क्लियर। सही बात, एक नंबर चल रहा है। यह बिल्कुल सही कार्य करने वाली मशीन है। सो कंप्यूटर गणनाएं करने में कभी भी गलतियां नहीं करता। एक नंबर बात है, सही गलती नहीं करती। गलती इंसान से होती है या कंप्यूटर चलाने वालों से, बट कंप्यूटर खुद से गलती नहीं करता। यदि कोई गलती होती है तो वह गलती हमसे कंप्यूटर को डाटा और निर्देश देते समय हो गई है। क्लियर। हमसे गलती होती है कि हमने कंप्यूटर में कोई डाटा गलत डाल दिया हो। कंप्यूटर सही परिणाम देने के लिए केवल हमारे निर्देशों का पालन करती है। आप जैसा बोलेंगे, जैसा लिखेंगे, वैसा ही आउटपुट आएगा। सो इसके लिए एक वाक्य भी आता है, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर्स में गार्बेज डालोगे तो आउटपुट गार्बेज ही मिलेगा। क्लियर। आइए कौशल परख में देखते हैं स्टूडेंट। सही उत्तर पर राइट चिन्ह लगाना है। फायर बटन लगा होता है लाइट पेन पे या जॉयस्टिक पे, तो लाइट पेन पे फायर बटन लगा होता है हमारे जॉयस्टिक पे। कंप्यूटर केवल एक कार्य कर सकता है, कंप्यूटर केवल एक कार्य कर सकता है। नहीं, गलत हो गया ये। प्रिंटर एक इनपुट उपकरण है। क्लियर। आइए, कंप्यूटर ने मनुष्य के जीवन को आसान बना दिया है। कंप्यूटर का हर क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है, जैसे घर में, हवाई जहाज में और रेलवे आरक्षण में, टेलीफोन और बिजली बिल बनाने में, बैंकों में, चिकित्सकीय जांच तथा मौसम के पूर्वानुमान इत्यादि में। सो सही बात है, करेक्ट है। आइए कंप्यूटर के कुछ अन्य उपयोग देखें। उपयोग देखिए, तो घर में कंप्यूटर्स का क्या उपयोग है। देखिए, बच्चे लोग घर में चला रहे हैं कंप्यूटर, तो घर में कंप्यूटर्स का प्रयोग क्या है। देखिए, तो घर में कंप्यूटर्स का प्रयोग करते समय आप गेम खेल सकते हैं, कहानी सुन सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं और ग्रीटिंग कार्ड्स भी बना सकते हैं। सो और भी बहुत सारे काम है। सो स्टूडेंट, आप फोटो वोटो भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और ग्राफिक्स जानते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। चलिए, सब जिसको आता है जितना उतना कर सकता है। अपना सामान्य ज्ञान परखने और व्याकरण तथा गणित में सुधार करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी आप इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने कंप्यूटर में अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के पते व फोन नंबर्स को संग्रहित भी कर सकते हैं, यानी स्टोर करके सेव भी कर सकते हैं। आइए, संग्रहित कभी कभी होता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाएं। सो स्टूडेंट, इसमें हिंदी वर्ड है, सो आपको हम बताने के लिए संग्रह मतलब सेव वगैरह होता है। तो व्यवसाय में कंप्यूटर का प्रयोग क्या है। व्यवसाय यानी बिजनेस में। आइए स्टूडेंट, एक कंपनी में हर दिन की गतिविधियों के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेसमैन अपने कंप्यूटर्स में सारा डाटा रिकॉर्ड करके रखता है। सभी प्रकार के कार्य जैसे आय, बिक्री, स्टॉक के रिकॉर्ड्स और कर्मचारियों, एम्प्लॉइज के संबंधित जानकारी को कंप्यूटर्स में संग्रहित तथा व्यवस्थित किया जाता है। आइए, प्रकाशन के क्षेत्र में कंप्यूटर्स का प्रयोग क्या है। तो कई कंपनियां कंप्यूटर पर मैगजीन, अखबार, किताबें और कॉमिक्स आदि तैयार करती है। विशेष ग्राफिक्स पैकेज का इसमें कार्य में प्रयोग होता है, जैसे पेज मेकर, कॉरल ड्रॉ, फोटोशॉप इत्यादि। ये सब सारे सॉफ्टवेयर्स का प्रकाशन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि डिजाइनिंग बनाने के लिए पेज मेकर, कॉरल ड्रॉ, फोटोशॉप की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है बैंकों में कंप्यूटर्स का प्रयोग क्या होता है। तो आज बैंकों में कंप्यूटर से प्राय सभी कार्य होते हैं। ग्राहक का बैलेंस ज्ञात होता है, ग्राहक के विवरण को प्रिंट करना और ब्याज की गणना करना आदि सभी बैंकों में कंप्यूटर्स का प्रयोग करके ही किया जाता है।
चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर्स का प्रयोग, चलिए अस्पतालों में, क्लिनिकों में कंप्यूटरीकृत साधन चिकित्सीय जांच में काम आते हैं। कंप्यूटर्स में मेडिकल रिकॉर्ड्स रखा जाता है। आजकल कंप्यूटर्स का प्रयोग ऑपरेशन मुख्य हृदय से संबंधित होते हैं, है ना, किया जाता है। जो भी तरह का हार्ट पेशेंट होता है, जो भी ब्लड प्रेशर, शुगर, जो भी बहुत तरह की बहुत सारी बीमारियां होती है स्टूडेंट, सो सारा कंप्यूटर्स में चेक किया जाता है। ब्लड ग्रुप भी जाएंगे, ये वो, तो सारा आपका कंप्यूटराइज सारा चेक होता है। आइए अब शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर्स का क्या उपयोग है। शिक्षकों द्वारा पाठ तैयार करने, रिपोर्ट कार्ड बनाने और कार्य से संबंधित विभिन्न विषयों को तैयार करने में कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। स्कूलों में विद्यार्थियों के लेखन कौशल, वर्तनी और व्याकरण से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी कंप्यूटर्स का सहायता ली जाती है। तो स्टूडेंट आइए अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर्स का प्रयोग देखिए। आइए अंतरिक्ष में भेजे गए कई कृत्रिम उपग्रह कंप्यूटर्स के साथ जुड़े होते हैं। यह कंप्यूटर इन कृत्रिम उपग्रहों को नियंत्रित करते हैं और मॉनिटर पर दिखाते हैं कि हमने कहां तक किस तरह का सारा सेटिंग किया है। सो स्टूडेंट कंप्यूटर्स का आज के डेट में बहुत ही महत्व हो गया है। रक्षा सेवाएं में कंप्यूटर आधुनिक हथियारों और मिसाइलों को नियंत्रित करने के लिए भी कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। यह जानिए, ये जो चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर्स का पिता है, इसको तो भैया धन्य धन कोटि कोटि प्रणाम आपको, आपने ऐसा कंप्यूटर्स बनाया, इसको इसलिए कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चलिए रोबोट एक प्रकार का आधुनिक कंप्यूटर है जो मानव की आवाज द्वारा निर्देशित होता है। कुछ बोल दीजिए तो ये सुन करके आपका काम कर लेगा। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप बना करके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे 6200390793 पे। सो स्टूडेंट जो भी आपको डाउट लगे क्वेश्चंस बनाने में तो आप हमसे फोन करके भी पूछ सकते हैं। आइए कंप्यूटर क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताएं। सो स्टूडेंट एक लाइन में हम बताना चाहेंगे, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसकी विशेषताएं हर एक क्षेत्र में है। आइए स्कूलों में कंप्यूटर के किन कार्य हेतु प्रयोग। स्कूलों में स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉयज का बिल और भी चीजें बच्चों को पढ़ाने के हेतु उसके लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए कंप्यूटर के किन्हीं 3 विशेषताओं को संक्षेप में लिखे, 3 विशेषताओं के बारे में लिख करके आपको देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। अस्पतालों में कंप्यूटर किस प्रकार उपयोगी है, रोगी का चेक करने में और भी उसका रिकॉर्ड रखिए। कोई भी तरह की जो प्रॉब्लमें होती है उसको कंप्यूटराइज, ब्लड ग्रुप हो गया, ऑक्सीजन देना हो या बीपी, शुगर, जो बहुत तरह की बीमारियां होती है उसको चेक पहले किया जाता है। सो स्टूडेंट चलिए प्रकाशन के क्षेत्र में कंप्यूटर्स का क्या प्रकाशन क्षेत्र, जैसे हम लोगों का अखबार, न्यूज, जो भी चैनल्स वगैरह है उसके लिए फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सब सारी चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो स्टूडेंट चलिए हमने आपको पढ़ा दिया, ये क्वेश्चंस को हमने एक लाइन में आपको बताया। आप कम से कम 2 से 3-4 लाइन में इसके आंसर्स को बना के हमारे 6200390793 पे आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे। सो स्टूडेंट आपको ये सब सारी चीज को लिखना भी है। सो एवरीवन हैज टू रिमेंबर बाय राइटिंग इन देयर कॉपी। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स। सो स्टूडेंट जो भी हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को कि आप हमारे चैनल को इतना देर तक देखे और समय दिए। सो स्टूडेंट हम आपसे एक उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें। सो स्टूडेंट्स को बताइए कि यहाँ पे फ्री में कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। सो स्टूडेंट आप यहाँ पे बेसिक से कंप्यूटर सीख सकते हैं। सो स्टूडेंट आप ये देखिए और सीखिए, इसमें क्वेश्चन आंसर सब कुछ है और आपको हर एक टॉपिक वाइज मिलता रहेगा। सो स्टूडेंट और भी हमारे वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, उसको भी आप देखिए और ज्ञान लीजिए। सो स्टूडेंट चलिए हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह से लाते रहेंगे। चलिए थैंक यू, बाय बाय।